हेलो फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। जैसे कि आप लोग सभी जानते हैं कि आज 27 जनवरी है और कल किसी कारण से हमारा प्रोग्राम कंटिन्यू नहीं हो पाया था। तो आप लोग भी प्लीज़ सभी पार्टिसिपेट कीजिए अच्छे से, क्योंकि हम लोग भी यहाँ पर इसीलिए आते हैं कि आप लोग यहाँ पर आएं और अपनी बातों को रखें, जो कि लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग भी जाने, बट आप लोगों को भी और लोग जाने। तो प्लीज़ सभी वेलकम। मैं वेट करूंगी सभी का, तभी हम लोग अपना टॉपिक है जो, जैसे कि आप लोगों ने हमारे डिस्क्रिप्शन में देख लिया होगा, टाइम मैनेजमेंट का। तो ये हमारा बहुत ज़रूरी है। सारी ही चीज़ें हमारी लाइफ से रिलेटेड होती हैं। कुछ चीज़ें हम लोग मिस्टेक करते हैं, तभी हम लोग लाइफ में आगे नहीं पहुंच पाते। कुछ तो फ़र्क है जो हम में और उनमें जो बहुत आगे अचीव कर जाते हैं, उनमें दोनों में ही फ़र्क होता है। तो कहीं तो हम लोग मिस्टेक कर रहे हैं। तो शायद हम लोग इस टॉपिक के ज़रिए इन गलतियों को डिस्कस करते हैं कि कहाँ पर हम लोग सुधार कर सकते हैं और कहाँ पर हम लोग और चीज़ों को ऐड कर सकते हैं, या किस चीज़ को हम लोग छोड़ सकते हैं। तो आप लोग प्लीज़ जल्दी से ज्वाइन कीजिए। इतने में खुशबू मैम भी हमारे साथ जल्दी ज्वाइन हो जाएंगी। तो जैसे कि आप लोग जानते हैं कि अभी हमारी कंपनी का बहुत ज़्यादा क्रूशियल टाइम चल रहा है। प्लीज़ वेलकम खुशबू मैम, अपनी रिक्वेस्ट पे कि यस। यस। जैसा कि आप लोग सभी जानते होंगे कि हमारा टाइम का बहुत क्रूशियल टाइम चल रहा है कंपनी का। क्रूशियल इन द सेंस हम लोगों के लिए कि बहुत सारे लोगों ने, अभी भी 8 से 10% लोगों ने अपना रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। खुशबू मैम, मैंने आपको एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर लिया है। होपफुली आप जल्दी जुड़ पाएं। हम लोगों ने बहुत अच्छे से चीजों को समझा है। हम लोग हिस्ट्री बनने वाले हैं, बट आप लोगों ने सुना होगा कि कैंसिल बटन ऑफ हो रहा है हमारा। नमस्कार सर। नमस्कार नमस्कार सर। मैडम जी। नमस्कार नमस्कार मैडम जी। यस सर। सो सर, आपकी सबसे पहले मैं क्वेश्चन करना चाहूंगी, सर आपकी आईडी कब से बनी है? क्या कह रहे हैं? दोबारा से रिपीट करें। ऑनलाइन में कब से आईडी बनी है सर? अच्छा अच्छा। स्टार्टिंग में मेरी 18 जुलाई 2020 की आईडी है। आवाज आ रही है? यस सर। यस यस, 18 जुलाई परफेक्टली सर। 2020। ओके, तो आपने ओएस में रजिस्ट्रेशन कर लिया है वेलकम अपना? वेलकम सुभाष सर। मैडम जी नमस्ते नमस्ते। नमस्ते। हाँ, मैंने कर लिया है। और मैंने ओके। करीब 16 लोगों को डायरेक्ट किया था। तो उनमें से 14 लोगों ने कर लिया है। और मैंने देखता हूं, मैं अपनी आईडी ओबीएस में खोल करके, तो मेरे को 14 लोग वहां पे उनकी डेट टाइम दिखती है। और जो 2 लोग हैं, एक से मेरी बात हो जाती है, तो उससे मैंने बोल दिया है, 3-4 बार बोला है कि भाई इसको आप ओबीएस में रजिस्ट्रेशन कर लो। और नहीं होता आपसे तो मेरे को बता दो, आप अपना आईडी पासवर्ड दे दो, मैं करके दे दूंगा आपको। लेकिन वो कह रहा चलो मैं कर लूंगा ऐसे करके बोल देता है, लेकिन जी वो सर, अभी तक नहीं किया। कम जी से कम सर, ये मैंने आपकी 2-3 बार आप कोशिश किया यस है। सर। जी सर, आपको नोटिस मिल ही चुका होगा, हमारी कंपनी की साइट से आया है कि हमारे रजिस्ट्रेशन कभी भी बंद हो सकते हैं, कभी भी अचानक से बंद हो सकते हैं। और अभी 2-3 जनों की आईडी ऐसी हुई भी है कि जिन्होंने रजिस्ट्रेशन किया है। आज इवन मैंने खुद कराने की कोशिश की है, तो उनका रेड बॉक्स आ रहा है। रेड बॉक्स का मतलब यही हो सकता है कि शायद उनकी अब आईडी ओएएस में नहीं जाएगी। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि जो आप अभी आपके नीचे जिनकी नहीं हुई है और फोन पे आप कांटेक्ट कर रहे हैं, तो आपकी हार्डली रिक्वेस्ट है कि आप उनकी प्लीज
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ के कराइए, क्योंकि उन्होंने आपके ऊपर बिल्कुल फेथ करके आपको जी आपको पैसे भी दिए और आपने बिल्कुल अपने बिल्कुल, आईडी भी मैंने तो बनवाई, आपकी 4-5 बार रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोशिश किया है, उनसे बोल भी दिया है। और एक है विनोद के नाम से, तो उनसे मैं जब भी कॉल करता हूँ तो कह देते हैं रॉन्ग नंबर। तो वो मेरे ओके। को रॉन्ग नंबर बता देते हैं। मैंने कि पता नहीं, मैंने कि आपकी आईडी लगी है सर आपकी मेरे साथ में, और आप अपनी आईडी तो को जो है सर कि इसको उसका ओबीएस में काम रजिस्ट्रेशन कीजिए। कर लीजिए। हम्म, ओके, चलिए, नंबर कई बार ऐसा होता है कि चेंज हो जाता है या वट जो भी होता है, आपके पास आपके सिस्टम में उनकी मेल पड़ी होगी, आपके पास मेल होगी ना हाँ है। उनकी, तो आप उनके मेल पर एक मेल भेज दीजिए, मेल वो जरूर चेक करेंगे, है ना। अगर यस वो यस, अभी जुड़े नहीं है, कोई वेबिनार नहीं देखा या कुछ, क्योंकि मेरा कहना है कि हम लास्ट तक कोशिश करें, हमें कम बिल्कुल से बिल्कुल कम बिल्कुल मलाल ना रहे इस चीज का कि हाँ कोई मेंबर ऐड नहीं हुआ, है ना। आप उसकी मेल लीजिए, बिल्कुल मेल बिल्कुल पर मेल कर दीजिए अगर फोन नंबर नहीं लगता है तो, ये काम आपको करना है सर, है ना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं तो चाहता हूँ कि हमारे साथ जितने भी आए हैं वो सब के सब यहाँ पे रजिस्ट्रेशन हो जाएं, जिससे कि उनको भी कोई आगे चल करके मलाल ना रहे। बिल्कुल। तो ये चीजें और आप, मैं तो ये आपको कोशिश यही करता रिस्पॉन्सिबिलिटी हूँ। सर लेनी पड़ेगी। यस, आप अपनी हंड्रेड बिल्कुल परसेंट बिल्कुल। कोशिश कीजिए। और कोई जरूरी भी नहीं कि और अभी आईडी बन भी जाए, क्योंकि प्रॉब्लम आनी शुरू हो गई है, उसमें रेड बॉक्स आ रहा है, तो वो कोशिश कीजिए कि आज या कल में ये कंप्लीट कर दें। यस सर। तो आगे आप क्या कहना चाहेंगे सर, क्योंकि मेरे को आज का ये बहुत इंपॉर्टेंट लग रहा है। जैसे कि अब आपने बताया कि नंबर नहीं लग रहा है, तो आप मेल कीजिए, जितने भी व्यूअर्स हैं आप सुन सकते हैं, अगर इस तरीके की कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो प्लीज, अगर फोन पे कांटेक्ट नहीं हो रहा है तो आप लोगों के सिस्टम में आपको उनकी मेल शो हो रही है, तो आप उनके मेल पर जाइए और प्लीज मेल कर दीजिए, 2-3 बार कर दीजिए मेल, कम से कम वो एक तो चेक करेंगे। अगर और उसमें लिख दीजिएगा बकायदा कि तुम रह जाओगे, क्योंकि यहाँ सिर्फ एक छोटी मोटी बात नहीं है, एक बहुत जनरेशन टू जनरेशन का ड्रीम टूटने वाला है। बहुत लोगों की लाइफ मतलब अच्छी होने से रह जाएगी, तो ये तो हम लोग बिल्कुल नहीं चाहेंगे ना कि किसी कोई पीछे रह जाए। तो आप लोग प्लीज, जितने भी बिल्कुल व्यूअर्स हैं, ये काम जरूर कीजिएगा अगर किसी के रह जाता है। ये सब आप सर क्या कहना चाहेंगे। वेलकम खुशबू मैम। वेलकम। गुड आफ्टरनून। हाँ मैडम जी, आपको सुनना चाहेंगे, मैडम जी बोलिए। थैंक यू सुभाष सर। आप तो आपको मैं रेहान सर में हमेशा देखती हूँ और काफी प्राउड ब्रांड एम्बेसडर भी हैं, और आपके अगर 2 अनरजिस्टर दिखा रहे हैं तो मेरे लिए भी ये न्यूज काफी शॉकिंग रही। लेकिन हम क्या कर सकते हैं, कुछ कुछ फाउंडर्स शायद इस चीज की इम्पोर्टेंस को नहीं समझ पा रहे हैं। वैसे आज हमारा टॉपिक है टाइम, तो इसको भी मैं आपके इस पॉइंट से थोड़ा सा जोड़ना चाहूंगी कि समय जब निकल जाता है ना, तो हम बहुत ज्यादा उस चीज का अफसोस ही करते रह जाते हैं, और समय पर हमें एक्शन लेना होता है। स्वाति, आप एक बार अपना कैमरा थोड़ा सा एडजस्ट करो। ओके, अभी ठीक है। यस यस। तो हमें क्या होता है, समय के साथ में उन चीजों को दौड़ लगानी पड़ती है। फिर अगेन। अब ठीक है। नहीं नहीं, अभी नहीं सही है, अब ठीक है। वो थोड़ा सा फिर गलत हो गया। ओके, अरे आज मैंने गलत जगह पे रख लिया है। यस ओके। हाँ अब करेक्ट। ठीक है। तो कभी कभी हो जाता है, एक्चुअली हम चाह करके भी इन चीजों को नहीं रोक पाते हैं। तो वो चीजें होती है कि समय के साथ हमें अपनी फ्रीक्वेंसी को भी मैच करना पड़ता है। समय पर किया गया, समय पर लिया गया कोई भी स्टेप जो होता है ना, वो हमें फ्यूचर में बहुत ज्यादा लाभान्वित कर सकता है, और कभी कभी हम लोगों को हार्म भी कर सकता है। तो इसलिए समय की बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंस होती है। इसीलिए कहीं कहीं बहुत सारे राइटर्स ने टाइम इज मनी भी कहा है। टाइम जो होता है वो बहुत बड़ा मनी होता है, और टाइम सबके लिए एक ही होता है। बस सही टाइम पर उस अपॉर्चुनिटी को या उन चीजों को ग्रैब जो कर लेते हैं,
वो अपनी जिंदगी में आगे बढ़ जाते हैं, और जो ग्रैब नहीं कर पाते हैं तो वो एज इट इज रह जाते हैं, जैसे वो हैं वैसे ही रह जाते हैं। और वो बाद में लक को, यूनिवर्स को, भगवान को या अदर लोगों को अपनी इस अनसक्सेस का जिम्मेवार ठहराने की कोशिश करते हैं। तो मेरा तो ये मानना है कि दुनिया में कुछ भी ऐसा नहीं है जो अगर हम चाहें और सही तरीके से टाइम मैनेजमेंट करें और उस पर वर्क करें तो हम उसको नहीं पा सकते। तो वेलकम अमर सर। वेलकम अमर सर। नमस्कार मैडम जी, नमस्कार। नमस्कार सर। मैडम जी वो ओमेल काम नहीं कर रहा है। सर ओमेल अभी अपग्रेड वर्जन में चला गया है। आपने शायद लास्ट कॉर्पोरेट वेबिनार के अपडेट नहीं सुने थे कि धीरे धीरे हमारा अपडेटेड वर्जन में जा रहा है। तो काम कर रहा है सर, लेकिन अभी अपडेट वर्जन में है। सर आपके बैकग्राउंड से थोड़ा साउंड आ रही है, क्वेश्चन भी क्लियर नहीं हो रहे हैं सर, थोड़ा सा साइड में आ सकते हैं तो प्लीज। अरे तो बाग कौन करे यार आप यस एक्चुअली ओमेल अभी अपडेट वर्जन में वेबसाइट गई हुई है। ओमेल की वो धीरे धीरे अपडेट हो रही है, इसलिए कुछ कुछ आइडिया में ओमेल जो है वो अभी फुल वर्क नहीं कर रहा है। कुछ कुछ आइडियो में कम वर्क कर रहा है, कुछ कुछ में सही से पूरा वर्क कर रहा है। तो ये कुछ कुछ प्रॉब्लम्स भी हम लोगों को ऐसा हो सकता है। और कुछ कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम है नहीं, बट वो दिखा रहे हैं कि हमारे साथ प्रॉब्लम है। सर प्लीज आप बैठ जाएंगे? सर प्लीज आप बैठ जाएंगे? यस कंटिन्यू कीजिए। तो कुछ कुछ आइडियो में लोगों के साथ प्रॉब्लम क्या हुई कि कुछ लोगों को टेक्निकल टर्म का ज्ञान नहीं था, कुछ लोगों को चीजों को समझने में थोड़ा सा टाइम गैपिंग लगा, कुछ लोगों को एडुकेशन प्रॉपर नहीं थी। तो उन लोगों ने गलती में क्या किया है कि उनका जो रीसेट पासवर्ड रीसेट का बटन है उसे 2-3 बार क्लिक कर दिया है। तो जिन लोगों ने ऐसा रीसेट पासवर्ड रीसेट के बटन को 2-3 बार क्लिक कर दिया है तो उन्हें एक बार ओटीपी से खोल के उसके बाद ही उनका ओमेल वर्क करना चालू करेगा, क्योंकि वहां पर कंपनी के पास नोटिफिकेशन चला गया और आपका वो पासवर्ड बदल गया। फिर आप इंटर करेंगे तो वो ओमेल आपका कैसे खुलेगा? वो तो आपको इनवैलिड दिखाएगा। तो आपको अपना पासवर्ड चेंज करना होगा या फिर जाकर के आपको ओटीपी से इंटर करना होगा और ओटीपी से इंटर करके वहां पर आप अपना पासवर्ड जनरेट कर सकते हैं। तो ये प्रॉब्लम भी कुछ कुछ आईडियो में आ रही है। तो आप देख लें कि आपका दोनों में से क्या प्रॉब्लम है। तो जैसा कि आज हम लोग का टाइम था, स्वाति मैं कंटिन्यू करूं या आप कंटिन्यू करोगे? नहीं कोई बात नहीं, आप कंटिन्यू कीजिए। ओके। तो टाइम जो होता है वो मनी होता है, और बहुत सारे लोगों को टाइम मैनेजमेंट करने के लिए मैं ये बोलना चाहूंगी कि सबसे पहले हमें एक टू डू लिस्ट बना लेनी चाहिए। और ये टू डू लिस्ट हमें अगर कल के लिए बनानी है तो हमें आज रात में बना लेनी चाहिए। तो अब बहुत सारे लोग सोचेंगे कि ये टू डू लिस्ट क्या होती है। हम अपनी दिनचर्या के 24 घंटे में जो भी काम हमें करने होते हैं, या हमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ सीखना है, या कोई एक्सरसाइज अपनी रूटीन में ऐड करनी है, या कोई मेडिटेशन ऐड करना है, या जो भी हमें कुछ एक्स्ट्रा ऐड करना है, तो उसके लिए हम पहले से प्रिपरेशन कर लेते हैं और एक टू डू लिस्ट बना लेते हैं। तो उससे हम लोगों को कंफर्मेशन हो जाती है। तो हमारे साथ गेस्ट जुड़ गए, तो पहले हम गेस्ट की बातें सुनेंगे। वेलकम सर। बात है कबीर सर, वेलकम। हेलो मैम, आवाज क्लियर है? यस सर क्लियर सर। यस बस मैम मेरा क्वेश्चन कुछ नहीं है मैम, मेरा बस यही है, मैंने कहा देखूं ज्वाइन होके, मैंने कभी ज्वाइन नहीं किया ना, तो ये देख रहा था मैम। बाकी मैं सुन रहा हूँ, काफी अच्छा लग रहा है और कोई क्वेश्चन या कोई डाउट नहीं है मेरे को। ओके थैंक यू मैम।
आपने जिनको ब्लेसर किया है सभी का चेक कर लिया, रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो चुका है सर? यस यस मैम, मेरी 3+ की टीम है, मतलब 30, मतलब 30 बंदे हैं। 30 को मैं बराबर फॉलोअप लेता रहता हूँ और सभी का अच्छा स्मूथ OES में इंटर हो गया है। और मैम बस लोगों के डाउट आते रहते हैं, कॉल करते रहते हैं कि सर फिर से जाना पड़ेगा क्या, मेरा तो ऑलरेडी खुला हुआ है, ये बार बार नहीं नहीं, क्यों बोल बिल्कुल रहे नहीं सर। इंटर हो जब जा। खुला हुआ है, आपका वर्क कर रहा है, तो फिर से हाँ क्यों जाना पड़ेगा सर? हाँ सर, जी, जिनकी हाँ जी मैम, अच्छे बस से चल रही है और जिनके टैब में उन्हें वो फाउंडर दिख रहा है, तो उन्हें बिल्कुल हाँ भी जी, नहीं जाना पड़ेगा। वो बिल्कुल, वो ओके, जैसा अपना उनका आईडी है वैसा ही उनको चलाना है, उसमें उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। ये हाँ जी चीजें उन लोगों मैम, के बस लिए है जिनके प्रोफाइल में डिलीट बटन आ रहा है या जिन्होंने कुछ ओके मिस्टेक कर दी है। ये चीजें सिर्फ और सिर्फ उनके लिए। चलिए। ओके मैम। तो ये तो ओके। मेरे किसी भी टीम में किसी का भी नहीं आ रहा है, बहुत अच्छा चल रहा है। सभी को मैं मीटिंग दिलवा रहा हूँ, इंक्रेडिबल वाली भी और टीम चैंपियन वाली भी। तो उसमें काफी टेक जो अपने गावंडे सर हैं, अनूप गावंडे सर, काफी अच्छा सिखा रहे हैं। बंदे सारे हमारे एक्टिव हो चुके हैं, बहुत अच्छा लग बिल्कुल रहा है। बिल्कुल। बिल्कुल सर। थैंक ऐसे यू ही मैम। कंटिन्यू आगे भी रखिएगा सर, बहुत सारी चीजें आएंगी। अपनी यस अपने खुद को और अपने जो ब्लेस जिनको आपने ब्लेस किया बस आप उनको गाइड करते रहिए, अपने आप सब स्मूथली चलता रहेगा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम, थैंक यू। तो मैं यस। मैं बता रही थी कि टू डू लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो टू डू लिस्ट में हम अपनी जो दिनचर्या के जो रोज के काम होते हैं वो भी लिखेंगे, और आज मुझे क्या ऐड करना है वो भी लिखेंगे, और मुझे आज कहाँ मीटिंग करने जाना है या आज मुझे कौन सा वेबिनार देखना है, ये भी ऐड ऑन करेंगे। और साथ में हम ये भी लिख लेंगे कि मुझे इतने टाइम पर इतने मिनट के लिए, 5 मिनट के लिए हो, 2 मिनट के लिए हो, 10 मिनट के लिए हो, मुझे OES भी लॉग इन करना है और मुझे 2 मिनट के लिए बैक ऑफिस भी खोलना है। अगर हम ये प्लानिंग रात में कर लेते हैं तो हमारा क्या होता है, दूसरे दिन हम वो काम को पूरी अच्छी से कर पाते हैं। लेकिन अगर हम ये सोचते हैं ठीक है मैं 5 मिनट के बाद कर लूंगा, ठीक है मैंने 10-15 का टाइम दिया था, एक सपोज मैं बता रही हूँ एग्जाम्पल के लिए, मैंने 10-15 का टाइम दिया था कि ठीक है मैं OES में लॉग इन करूंगा, लेकिन 10-15 को मेरे पास कोई कॉल आ जाता है और मैं उस कॉल में इतनी बिजी हो जाती हूँ कि मैं भूल जाती हूँ। तो मुझे देखना होगा नेक्स्ट डे जब मैं अपनी टू डू लिस्ट बनाऊंगी, तो वहां पर मुझे ये देखना होगा कि मैंने एक्स्ट्रा चीज के लिए, वर्क के लिए अपने टाइम को मैनेज किया है या नहीं। तो मुझे क्या होगा कि मैं जब फोन पे बात करूंगी तो मेरे दिमाग में वो चीजें चलती रहेंगी कि यस मैंने 10-15 इसके लिए रखा था, तो मुझे अपनी बात सिर्फ वैल्यूबल बात करनी है। और क्योंकि हम कभी कभी फोन पे जब बात करते हैं तो वैल्यूबल से ज्यादा हम लोग गॉसिपिंग में टाइम वेस्ट कर देते हैं, और इन चीजों से हम टाइम की कटौती कर सकते हैं। फिर हम अपने स्लीपिंग पैटर्न्स में से भी टाइम की कटौती कर सकते हैं। इस तरीके से हम अपने टाइम को मैनेजमेंट कर सकते हैं। ओवर टू यू स्वाति। यस। खुशबू मैम आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया जो हमारा टॉपिक है और जरूरी भी है। इससे पहले मैं एक चीज और बोलूंगी कि जो भी हमारा अगर कोई किसी का OES में रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली है और हम लोग OES में लगातार जा भी रहे हैं, लेकिन फिर भी कुछ दिन के लिए, 2-4 दिन के लिए आप लोग कंटिन्यूसली इसको चेक करते रहें, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग, कुछ 2-4 लोगों के क्वेश्चंस आए हैं कि पहले सक्सेसफुली चल रहा था और OES में वो लोग जा भी रहे थे, बट अचानक से अनरजिस्टर्ड दिखा रहा है। हालांकि वो सिस्टम की वजह से है, वो अपने आप सॉर्ट आउट हो जाएगा, आप लोगों को पैनिक करने की जरूरत नहीं है। बट अपनी चीजों को चेक करते रहिए, प्लस अपने ब्लेसर से एक बार क्लियर जरूर कर लीजिएगा कि वहां पर आपका नाम शो हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो ये क्योंकि ये लास्ट मोमेंट है और ये चीज समझनी होगी कि हमारी जो कंपनी है वो एक मूड पर आ चुकी है, एक अलग मूड हो चुका है, जो कि बहुत जरूरी भी है इस टाइम पे, क्योंकि एक चैप्टर बंद होगा तभी हम लोग नेक्स्ट चैप्टर पर जाएंगे। अभी हमारा फाउंडर का चैप्टर ये जो था बंद हो जाना चाहिए ताकि हमारी कंपनी भी कस्टमर पे या और चीजों पर सोच सके। तो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज को क्लियर करके चलिए,
और ये चीजें हम लोग चेक करते रहेंगे। तो हमारे बीच में जल्दी कोई व्यूअर जुड़ेंगे। ऐड कर लिया है सर मैंने आपको। तो टॉपिक बहुत अच्छा था, इसके ऊपर मैं भी कुछ थोड़ा सा ऐड ऑन करना। इतना शोर है कि उन्हें हमारी आवाज शायद जा भी नहीं रही होगी। एनीवेज, समय की मार, समय का तमाचा सभी ने झेला होगा और झेलते भी हैं, या अगर हमने खुद नहीं झेला होता तो अपनी लाइफ में हम लोग कोई ना कोई अपने आजू बाजू किसी को हम जरूर सुनते हैं कि यस ये पहले ऐसा था, लेकिन अभी इसके खाने के लाले पड़ गए, या यस ये ऐसा था लेकिन अचानक से आज इसके घर में गाड़ी भी है और बढ़िया कोठी भी बना ली, सब कुछ। कहते हैं ना कि समय का तमाचा, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, वो या तो इंसान को नीचे गिरा देता है या ऊपर बना देता है। क्योंकि जब हम चोट खाते हैं और समय पर कोई चीज है, जैसे अभी आज ओईएस की प्रॉब्लम हो रही, मतलब कई लोगों ने रजिस्ट्रेशन नहीं किया है। अब मान लीजिए आज रेड बॉक्स आ रहा है, तो ये क्या कहेंगे, समय का तमाचा। लेकिन गलती कहीं ना कहीं उस इंसान की भी है जिसने समय की वैल्यू को नहीं समझा और अभी तक ओईएस में रजिस्ट्रेशन नहीं किया। तो डेफिनेटली समय का तमाचा तो लगना ही है, उनको आगे आने वाले टाइम में फेस करना है। तो कहने का मतलब ये है कि समय हमारे कितना वैल्यू करता है। आज अगर हम सिंपल शब्द में देखें तो खुशबू, अगर देखा जाए तो खुशबू मैम को भगवान ने ब्यूटी बहुत ज्यादा दी हो सकती है, मुझे कम दी हो सकती है। उनको ज्ञान बुद्धि बहुत ज्यादा दी हो सकती है, लेकिन मुझको थोड़ा कम दी हो सकती है ना। हो सकता है उनके पास पैसे बहुत ज्यादा हो लेकिन मेरे पास थोड़ा कम हो, क्योंकि हम इक्वल नहीं होते। सुंदरता भी एक जैसी नहीं होती, धन दौलत भी एक जैसी नहीं होती, कोई गरीब होता है कोई अमीर होता है, लेकिन हर इंसान के पास एक चीज सेम होती है जो भगवान ने दी होती है, वो है समय। उनके पास भी 24 घंटे हैं और मेरे पास भी 24 घंटे हैं। इस चीज को समझने की, जो एक टाटा बिरला है या उससे भी और भी जितने वर्ल्ड के टॉपर हैं, बहुत ऊंचाइयों छू चुके हैं, इवन हमारे सीईओ हैं, सबके पास 24 घंटे हैं। और मैं हाउस वाइफ हूँ, मेरे पास भी 24 घंटे हैं। तो ऐसा क्या है कि वो लोग इतना ऊपर पहुंच गए, इतना बड़ा एम्पायर संभाल रहे हैं, लेकिन मैं यहाँ मैनेज भी नहीं कर पा रही हूँ। तो ऐसा क्या प्रॉब्लम है? कहीं ना कहीं मेरे मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, मेरी टाइम मैनेजमेंट में प्रॉब्लम है, मेरे कुछ चीजों में प्रॉब्लम है ना। मैं कुछ चीजें मैनेज नहीं कर पा रही हूँ कहीं ना कहीं। तो यहाँ पर हम लोगों को ध्यान देने की बहुत जरूरत है। आजकल का समय ऐसा हो चुका है कि हस्बैंड वाइफ के पास टाइम नहीं है, बच्चों के पास पेरेंट्स के लिए टाइम नहीं है, पेरेंट्स के लिए बच्चों को टाइम नहीं है, फ्रेंड के पास टाइम नहीं है, कॉल करने के लिए टाइम नहीं है कि भाई हमारे पास तो टाइम नहीं है, हम 2-3 वेबिनार्स ले रहे हैं, मीटिंग भी ले रहे हैं, बहुत बिजी हैं, बड़ी कंपनी में काम करने लगे हैं, मीटिंग में भी जाना होता है, तो टाइम नहीं है हमारे पास। तो ऐसी चीजें क्यों आ रही हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हम लोग कहीं ना कहीं हम वेस्टेज कर रहे हैं, चीजों को वेस्ट कर रहे हैं, टाइम को वेस्ट कर रहे हैं। अगर मैं 24 घंटे को 3 पार्ट्स में डिवाइड करूं, 8+8, 8+8, 8 घंटे मैंने जॉब या बिजनेस में निकाले, चलिए 9 घंटे, किसी को 9 घंटे लग जाते हैं, तो 8 घंटे हम चलो मान के चलते हैं, 8 घंटे हमने जॉब में निकाले, 8 घंटे हमने सोने में भी निकाले, क्योंकि वो हम एनर्जी चाहिए, चार्ज होना हमारे लिए बहुत जरूरी है। तो 8 घंटे हमने सोने में, तो बाकी 8 घंटे हमारे कहाँ गए पूरे दिन के? ऐसा हमने क्या किया जो 8 घंटे हम लोगों ने कुछ अलग से नहीं किया, है ना। हमने अपने काम को भी दे दिया 8 घंटे, सोने के लिए भी चले गए 8 घंटे में, 2-3 घंटे हमने डेली रूटीन का काम कर लिया होगा। उसके बावजूद भी 5-6 घंटे हमारे काम में बहुत बहुत होते हैं, 5 घंटे, 5-6 घंटे। तो अगर हम लोग ये चीजें सोचें, कभी हम लोगों ने सोचा है कि कैलकुलेट करें तो, क्योंकि आने वाले टाइम में हम लोगों को थोड़ा सा चीजें, आजकल के समय में बहुत चीजें बिगड़ चुकी हैं। पहले समय में चीजें घरों में बना करती थी, घर के सदस्य सुबह 5 बजे जग जाया करते थे, 4 बजे जग जाया करते थे,
और उनके पास इतना टाइम होता था कि वो घरों में नमकीन भी बना लिया करते थे, अचार भी बना लिया करते थे, सिलाई कढ़ाई बुनाई भी कर लिया करती थी लेडीज, जेंट्स लोग भी, सब कुछ, हर चीज परफेक्ट था। लेकिन आज के टाइम में ऐसा क्यों नहीं है? तो सबसे पहला अगर मैं इनको कुछ चीजों में डिवाइड करूं, कुछ रूल्स में डिवाइड करूं, एक सेकंड में व्यूअर को जोड़ लेती हूँ। तो जैसे कि सबसे पहले कहते हैं ना कि जिसने सूरज नहीं जगाया वो सारी जिंदगी सोता रहेगा, सारी जिंदगी। यानी जिसको सूरज ने जगाया, हम लोग आज की तारीख में सुबह 7-7, 8-8 बजे सोकर उठते हैं। तो आप ये सोचिए कि जब हम 7-7, 8-8 बजे सो के उठेंगे, फिर हमारे आजकल चलन चल गया बेड टी का। बेड टी पीते पीते हम आधा पौना घंटा पेपर भी पढ़ते हैं, आधा दिन हमने यही निकाल दिया। उसके बाद नहाए, जॉब पे जाने वाला जॉब पे चला जाता है, हाउस वाइफ जो होती है, लेडीज होती हैं, वो घर के काम में लगती हैं, तो आधा टाइम हमारा ऐसे ही निकल जाता है। तो जब हमने आधा टाइम ऐसे ही निकाल दिया, दिन कब निकल गया, और उसके बाद हमने एक्सक्यूज किया कि अरे सर्दियों का दिन था, छोटा दिन था। यस सर। सर आपको आवाज आ रही है? आपका पहले भी नेटवर्क इशू आया था, इसलिए मैंने कहा आपकी पहली शेयरिंग रख लेते हैं। नमस्कार। यस सर, आप कुछ कहना चाहेंगे? नमस्कार। नमस्कार मैम। नमस्कार नमस्कार। सर। मैम, आज लाइव में इसलिए आया, रात केडी शुक्ला सर का सेशन सुना था मैंने। जी वो बिल्कुल। बोल रहे थे कि जो कल करना है उसको आज करो, जो आज करना है उसको अभी करो। जी तो बिल्कुल। इसलिए यस। मैं 5-6 महीने से सोच रहा था लाइव आने के लिए, सोच ही रहा था, लेकिन रात उनका सेशन सुनने से मेरी बहुत हिम्मत हुई और आज मैं तुरंत लाइव करने गई। और बिल्कुल। ऐसा कोई भी सेशन नहीं, कोई भी वीडियो नहीं जो मैं नहीं सुनता हूँ। डॉक्टर मोदी साहब को भी सुनूं जी, संपत पटेल जी को भी सुनूं, एमडी कैब भाई को भी सुनूं, रेखा माखन बहन को तो हर दिन फैमिली का जो सेशन चल रहा है वो हर दिन सुनता हूँ और बहुत अच्छा लगता है जी। बहुत दिल को तसल्ली हो रही है सर, हमारे लिए, हम सब के लिए बहुत अच्छा करने आया। थैंक यू सो मच। सर, आप पहली थैंक यू। बार आए, हिम्मत करी। अब ये हिम्मत सर आपने छोड़नी नहीं है, आपने कंटिन्यूसली रखनी है इसको, जी जी क्योंकि पहला स्टेप होता है ऊपर चढ़ने के लिए, फिर अपने आप स्टेप बढ़ने लग जाते हैं। जी जी। थैंक यू जी मैम, थैंक यू। थैंक यू सो थैंक मच। यू। मैम कहाँ से हो आप? मैं ओ नेपाल ओ से हूँ। OES में, मैं सिलवासा से हूँ। यस, OES में आपका रजिस्ट्रेशन हो चुका है ना सर? जी जी जी। ओके। मेरे और कोई टीम नहीं है जी, मेरी मैं अकेला ही हूँ और 2 लड़के हैं मेरे, उनकी भी अलग अलग है। कपिल भाई से आईडी ले गए, उनकी भी अलग अलग आईडी लगा रखी और एक अपनी। मैं पहले तो आई थिंक खुशबू मैम आपका कट गया है या नेटवर्क इशू है, सो आप प्लीज मुझे अपनी रिक्वेस्ट अगेन भेज दीजिए। वेलकम जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, वेलकम देवीलाल सर, नमस्कार। वीरू सर वेलकम, राजेश कुमार सर वेलकम, प्लीज। सर आवाज आ रही है? अनिल सर, सो आप लोग अपनी रिक्वेस्ट भेजिए फ्रेंड्स। थोड़ा सा नेटवर्क इशू का ध्यान रखिएगा, क्योंकि कई बार नेटवर्क प्रॉपर होने नहीं होने की वजह से रिक्वेस्ट बीच में ही रह जाती है। वेलकम वेलकम अगेन। थैंक यू। एक्चुअली फेसबुक ने कुछ ऐसे फीचर्स कर दिए हैं, पहले हम माइक म्यूट कर लेते थे, अब माइक म्यूट नहीं कर पा रहे हैं, तो थोड़ा सा फेसबुक भी प्लीज माइक म्यूट का सिस्टम अपना वापस से ऑपरेटेड कर दीजिए, क्योंकि ये आपने जो ये न्यू चेंज किए हैं ये हमारे लिए थोड़े से डिस्टर्बिंग है। बिल्कुल, बहुत अच्छा, क्योंकि म्यूट का फीचर होना चाहिए। कई बार क्या होता है कि कोई बैक साउंड आती है, तो कम से कम हम म्यूट कर देते हैं तो सामने प्रॉब्लम नहीं होती है। बिल्कुल। वेलकम सर। वेलकम सर। वेलकम यस जी सर, क्या कहना चाहिए? आप चाहिए?
जी मैम, मैं 2020 में ज्वाइन हुआ था मैम, तो अच्छा लगा हमें ज्वाइन होके इसमें, और प्राउड फुल फील हो रहा है अपने आप को ऑन पैसिव में ज्वाइन होने के बाद। और आज मैं पहली बार लाइव हुआ हूँ, मतलब आप लोग के साथ जुड़ा हूँ। और बाकी सेशन में 8 बजे वाला सेशन ये सब मैं सुनता हूँ। सर रजिस्ट्रेशन आपके कंप्लीट है? जी जी मैम जी। आपके यस आपने जिन्हें ब्लेस किया उनके भी कंप्लीटेड हैं? जी जी, मेरे 3 यस हैं। यस सर, हमें इससे मतलब नहीं है कि कितने हैं क्या है, बस उनके कंप्लीट है या नहीं है, बस इतना यस यस सर होना चाहिए, क्योंकि टाइम यही है सर। कितने भी हो या और या नहीं भी है तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर, क्योंकि जी हमारा जी जो कंपनी है वो सबके लिए काम कर रहा है। यहाँ पर सबकी इक्वल वैल्यू है, क्योंकि एस सर ने कभी किसी से नहीं पूछा है कि तुम्हारे कितने हैं। उन्होंने सबको लीडर बनाया है, उन्होंने किसी एक फाउंडर को ब्रांड एम्बेसडर नहीं बनाया है और एक को लीडर नहीं बनाया है, उन्होंने सबको बनाया है। यस यस। सर, कुछ बोलना चाहेंगे? सो हमारे बीच में राजेश कुमार सर जुड़ सकते हैं, तो होपफुली। सो जैसे कि टॉपिक था, यस, वेलकम। वेलकम वेलकम सर। नमस्ते। नमस्ते, बोलिए सर, क्या बोलना चाहेंगे? मैडम, ये बोलना चाहते हैं, मेरा एक नीचे रहीम करके है लड़का, उसका जो है ना ओ नेट चालू नहीं हो रहा है। ओ नेट जी। ओएस आपका सर, उनका ओएस सक्सेसफुली चल रहा है, मतलब सब चीज वहां सक्सेसफुल चल रहा वहां पर जा पा रहे हैं, डैशबोर्ड पे जा पा रहे हैं, ओएस में एंटर कर रहे हैं? है। जी मैडम, आपका बात क्लियर नहीं आ रहा है। ओएस में स्वाति, तुम्हारी आवाज थोड़ी सी ब्रेक हो रही है। सर, मेरी आवाज आ रही है आपको? हाँ जी सर, आपका मैडम आपका क्लियर है। ओके। तो सर, ओईएस में अगर कोई भी इंटर कर पा रहा है और ओईएस के जो हमारे 3 प्रोडक्ट हैं, तो 3 प्रोडक्ट में अगर उनके कोई भी प्रोडक्ट यूज कर पा रहा है वो, और दूसरा ओनेट वो यूज नहीं कर पा रहा है, तो ओनेट यूज करने के लिए सबसे पहले उसे प्रोफाइल क्रिएट करनी पड़ेगी। और बहुत सारे ऐसे फाउंडर हैं जिन्होंने रजिस्टर के बाद प्रोफाइल क्रिएट की थी, बट 1 जनवरी को कंपनी की जब थोड़ी सी वेबसाइट अपग्रेड हुई थी, तो वहां पर ओनेट में से ऑटोमेटिकली उनकी प्रोफाइल डिलीट कर दी गई थी और उन्हें रिक्रिएट करनी थी, तो साइट उन्होंने रिक्रिएट नहीं की है। सर, ओईएस पे डबल रजिस्टर नहीं करना है, ओईएस के अंदर ओनेट में जाकर के वापस से अपना नाम, अपना जो उनका प्रोफाइल था ना, वो क्रिएट करना है। एक्चुअली क्या होता है, जब हम यहाँ से बोल देते हैं तो कुछ लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि वापस से हमें प्रोफाइल क्रिएट करना है। एक्चुअली वापस से कोई प्रोफाइल क्रिएट नहीं करना है। आपका स्मूथली ओईएस में रजिस्ट्रेशन हो गया है, आपका ओमेल चल रहा है, तो आपका ओनेट में आपको ओनेट प्रोडक्ट के अंदर जाके प्रोफाइल क्रिएट करना है। वापस मतलब क्रिएट नहीं करना है, रिक्रिएट करना है। वहां पर वापस से आपको जो फॉर्म आता है, नाम, अपना नाम, मैरिटल एड्रेस, आपका डेट ऑफ बर्थ, ये सब कुछ फुल करना है, फिर आपका चालू हो जाएगा। और एक हमारा एक और क्वेश्चन आया है, ओमेल में रेड क्रॉस सिंबल आ रहा है, तो यस सर, रेड क्रॉस सिंबल आ रहा है, उन्हीं लोगों को आ रहा है जिनके थोड़े बहुत प्रॉब्लम हो चुके हैं, या फिर जिन्होंने कुछ एंट्री करते वक्त गलती एंट्री कर ली है, अथवा जिन्होंने गलती से जब अपना ओमेल में एंट्री कर रहे हैं और उस वक्त में वो उन्होंने 2 या 3 बार पासवर्ड रीसेट का बटन दबा दिया है बाय मिस्टेक, वो इसके लिए यस, तो उनके ओमेल में क्रॉस का एक बटन आ रहा है। तो आप अपने पर्सनल लेवल पर देखें कि आपकी तरफ से क्या गलती है, क्योंकि आपकी क्या गलती है वो हमें पता नहीं है, और हम आपको अगर तीनों तरीके बताते हैं तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं। और
आपके साथ साथ में बहुत सारे ऐसे फाउंडर हैं, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो इसलिए हम पहले आप अपनी प्रॉब्लम को समझाएं, फिर हम आपको लाइव में बताएंगे कि आपकी क्या कंफ्यूजन है। मैडम एक बात और पूछना चाहते हैं। यस सर। देखिए, जैसे हम लोग किसी को बताएं, सीनियर हम है, ठीक है, यस। लेकिन वो लोग मीटिंग नहीं नहीं है, वो करते नहीं है, तो हम लोग कितना उसको बार बार करते रहेंगे? सर, हमारा ये ह्यूमैनिटी का बिजनेस है। एक्चुअली हमारा ये बिजनेस ही थोड़ा सा अलग है, जहां पर हम सबको साथ लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। और ये पहली बार ऐसा बिजनेस, ऐसा कॉन्सेप्ट आया है जिसमें आपको बनने से पहले आपको फाउंडिंग पोजीशन दी गई है। तो जब कोई नई चीज आती है और उसमें हर लेवल के लोग जुड़े होते हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो टेक्निकली बहुत माहिर हैं, कुछ ऐसे लोग भी हैं जो लर्निंग फेज में हैं, कुछ लोग लर्न कर चुके हैं, और कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जिन्हें टेक्नोलॉजी का टी भी नहीं पता है, जिन्हें सही तरीके से मोबाइल में ये भी नहीं पता है कि इस बटन से ये काम होता है। तो अगर उस तरह के लोगों को कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो हमारा फर्ज है हम उन्हें गाइडलाइन दें, और उनका फर्ज है कि वो उस गाइडलाइन को समझकर अपने आप को अपग्रेड करने की कोशिश करें। ये साड़ी कितनी है? अच्छा मैडम, यस सर। मैडम हो गए सर, मेरी आवाज आ रही है? अभी क्लियर आ रही है? हाँ, क्लियर आ रही है। आ रही है। यस। ओके सर, आपके क्वेश्चन हो गए ना सर? बोले कि जय श्री श्याम। यस। नमस्ते। नमस्ते। बोले ओ यस मेरे से नहीं हो रहा था, तो मेरा जो आईडी जिसके लिए थे मैंने, वो मेरा जो मेरे साथ में है, तो हमारे तो कर दिए सब, नंबर जो था डॉक्यूमेंट सब उनको दिए थे, तो हमारा बन चुका है ओ यस में, हमें फाउंडर का भी दिख रहा है। क्या मैं बाद में ग्रेट सकता हूँ ना उसको? कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल बिल्कुल सर। तो उसको बाद में भी चेंज हो जाएगा ना, वो बाद में भी? सर, पासवर्ड आप बाद में चेंज रीसेट कर सकते हैं, लेकिन केवाईसी से पहले कर लीजिएगा रीसेट आप पासवर्ड। ठीक। ओके थैंक। ओमेल आईडी लिख के रख लीजिएगा सर। बिल्कुल, सब ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज है, क्योंकि क्रूशियल टाइम चल रहा है, कोई भी मिस्टेक नहीं होनी चाहिए हम लोगों की। एक चीज ध्यान रखिए आप लोग, OES में परफेक्टली रजिस्ट्रेशन हो रहा है, लॉगिन हो रहा है, हमारी प्रोफाइल में सारी चीजें दिखाई दे रही हैं, हमारा ओ फाउंडर का जो लोगो है वो हमें शो हो रहा है, वो फाउंडर लिखा हुआ शो हो रहा है, उसके नीचे नाम लिखा हुआ शो हो रहा है। ये चीजें चेक कीजिए। हमारे ब्लेसर की लिस्ट में हम शो हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ये चीजें चेक कर लीजिए। इसके अलावा आप हम लोगों को अभी दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, सब चीजें परफेक्ट होने वाली हैं। वो मेल पर क्रॉस का बटन इसलिए दिखाई दे रहा है क्योंकि उसको दोबारा से टेस्टिंग पर रखा जा रहा है, उसमें कुछ न्यू फीचर चेंजेस होकर ऐड होकर हमारे सामने आने वाले हैं। आप लोगों ने पिछला जो हमारे ऐश सर का CEO का जो वेबिनार था वो आप लोगों ने देखा होगा, तो ओ मेल में इसलिए क्रॉस दिखाई दे रहा है। तो आप लोग अभी इस चीज पर मत जाइए कि अंदर के जो OES के अंदर जो प्रोडक्ट हैं, चाहे ओ कनेक्ट है चाहे ओ मेल है, अगर उन पर क्रॉस दिखाई दे रहा है तो वो आपका उन पर वो कोई नहीं प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेंगे, क्योंकि उन पर एडवांस चीजें ऐड होकर आने वाली हैं, तो इसलिए वो दोबारा से सारी चीजें हो रही हैं। आप सिर्फ एक ही चीज पे फोकस कीजिए जो मैंने अभी रिपीट करी है, अगर वो सब सक्सेसफुली है आपकी तो आपके लिए इनफ है, क्योंकि इस टाइम पर OES में रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है, और वो प्रॉपर तरीके से, और कंपनी का मूड आप अच्छे से समझ जाइए। अब यहाँ पर आने वाले टाइम में भी खुशबू मैम हम लोगों को ये चीजें समझनी होंगी कि आगे आने वाले टाइम में भी हम लोग लाइव इतना मौका रजिस्ट्रेशन में जो दिया गया है वो आगे नहीं दिया जाएगा, इसलिए इन चीजों से अब हम लोगों को बाहर निकल के आना है। रजिस्ट्रेशन में हम लोगों ने जो मिस्टेक करी है, 2 महीने लगा दिए, कभी कुछ गलती हो रही है, कंपनी को भी पता है कि क्या गलती हो रही है, या उनकी तरफ से सिस्टम
स्लो था, हमने ये भी मान लिया, लेकिन आने वाले टाइम में सिस्टम पूरी तरीके से परफेक्ट होने वाला है और चीजें बहुत तेजी से चलने वाली हैं। वहां पर गुंजाइश नहीं होगी कि हमारा नाम गलत लिखा गया, हमारी मेल गलत लिखी गई। इसलिए जो भी रजिस्टर्ड कर रहे हैं अपना मेल और पासवर्ड को प्लीज लिख के रखिए। तो ये चीजें मैं मोटी मोटी थी, बस इतने पर फोकस कीजिए। बाकी जगह जगह क्वेश्चंस सुनेंगे या यूट्यूब पर देखेंगे तो आप लोग पजल होंगे। पजल होने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल सिंपल चीज चल रही है, यही चल रहा है, बस इसको फोकस कीजिए। बिल्कुल तो स्वाति मैम, एक्चुअली हमें ज्यादा अभी इस पर फोकस भी करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे ऑलमोस्ट बहुत सारे फाउंडर्स जो हैं, एस सर ने वेबिनार में भी बताया कि 90% से ज्यादा फाउंडर जो हैं वो इंटर कर चुके हैं, तो हमें कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। और हमारे साथ में सर वापस से जुड़े हैं। सर, आपका कोई क्वेश्चन है? जी मैडम, मेरा बात तो पूरा हुआ ही नहीं, इसके लिए कर दिया ना। यस सर, कंटिन्यू कीजिए सर। अच्छा मैडम, जैसे मैं ऑन पैसिव का लॉगिन करता हूँ, अगर मैं 10 सेकेंड या मैं अगर भूल गया नहीं लॉगिन किया तो उससे कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? बिल्कुल नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप लॉगिन करके भूल गए तो आप अपनी डिवाइस जिससे आप लॉगिन कर रहे हैं, जिस मोबाइल से या जिस लैपटॉप की से आप कर रहे हैं, वो लैपटॉप या वो मोबाइल आपके अलावा कोई और तो ऑपरेट नहीं कर रहा है ना? या फिर नहीं। आप किसी दूसरे का वाईफाई तो यूज नहीं कर रहे। जैसे हम लोगों में एक कॉमन आदत क्या होती है, हम कहीं रेस्टोरेंट में जाते हैं या हम कहीं बस में ट्रेवल करते हैं या कहीं हम एयरपोर्ट्स वगैरह में जाते हैं, तो वहां जहां हमें फ्री की वाईफाई मिल जाती है ना, या हमें हॉटस्पॉट मिल जाता है, तो हम लोग उससे भी ओईएस को खोलने लग जाते हैं। तो वहां अगर आपने खोल लिया, 1 मिनट के लिए सर, पहले मेरी बातों को अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर आपने खोल लिया और उसे आप वहां पर लॉगिन करना भूल गए, तो वहां आपको प्रॉब्लम आ सकती है। अगर सामने वाला जिसका वाईफाई है या जिसका आप हॉटस्पॉट यूज कर रहे हो, वहां पर कोई हैकर बैठा हो, वहां पर आपका पासवर्ड कोई गलत यूज करने वाला बैठा हो, तो इसलिए आपको सेफ्टी उस टाइम बरतनी बहुत ज्यादा जरूरी होती है कि मोबाइल तो आपका है लेकिन वाईफाई आपने दूसरे की यूज की है, पब्लिक वाईफाई आपने यूज की है या हॉटस्पॉट आपने दूसरे का यूज किया है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी होगी। सर क्लियर है? जी सर मैडम, बहुत क्लियर है, आप तो बहुत अच्छी तरह समझा दिए। सर टाइम मैनेजमेंट के ऊपर आप क्या कहना चाहेंगे? बहुत ही बढ़िया है मैडम। आप लोग को मैं एक तो टाइम मिलता नहीं है, लेकिन पता नहीं कैसे कनेक्ट हो जाता हूँ भगवान भरोसे। लेकिन एक चीज सिस्टम है, मैं ये जान रहा हूँ 10 साल में पूरा सिस्टम बदल जाएगा ऑन पैसिव में। बिल्कुल बिल्कुल सब चीज ऑन पैसिव रहेगा, ऑन पैसिव से ही काम होगा सब चीज। इतना प्रोडक्ट आया है, समझ जाइए कि ऑन पैसिव प्रोडक्ट ही से काम होगा। ऑन पैसिव का मोबाइल भी होगा। बहुत कुछ होने वाला है, बस हम लोग सर तो बहुत बढ़िया है सर, क्या होगा ना मजा हम जानते हैं ना आप जानते हैं। हमें कुछ इसके बारे में प्रेडिक्शन नहीं करना है, जो होगा वो बहुत अच्छा होगा। और हम लोगों का आज का टॉपिक था टाइम मैनेजमेंट। तो मैं ये बोलना चाहूंगी कि हम लोग जैसे कभी कभी क्या होता है, जैसे आपने वैल्यूबल क्वेश्चन पूछे, तो इससे क्या होता है कि हम भी कुछ ऐसी चीज शेयर कर पाते हैं जिससे बहुत सारे लोगों के मन में भी सिमिलर क्वेश्चन होते हैं, तो उनका भी आंसर मिल पाता है और बहुत सारे लोग आकर के भी सही सही जानकारियां देते हैं। तो वेलकम वीरू सर, आज बहुत दिनों के बाद आप लाइव आए। लेकिन लोग जो है वो अनवैल्यूबल शेयरिंग देते हैं और उसको समझाने के चक्कर में हमारा तो कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप लोगों का भी जो हम देना चाहते हैं, जो हम बोलना चाहते हैं, वो हम नहीं बोल पाते हैं, तो टाइम वेस्ट हो जाता है। यस वीरू सर, हम पहले आपसे सुने। बताइए। बढ़िया बताया आपने, जो भी बताया नॉलेज अच्छा है आपका। और मैं कुछ मिनट में एक बात बोलना चाहूँगा। मैं कल से थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हो रही है ओईएस की वजह से। ओईएस में किसी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो रहे हैं, तो उसके लिए है ना क्रोम हिस्ट्री को डिलीट मारने के लिए बोलिए सभी को।
क्रोम हिस्ट्री को क्लियर करेंगे ना तो हो जाता है अपने आप। सर ये बाकी चीजें हमने मैनेजमेंट कई तो मैं बार कर लेता बता चुकी है लोगों को। हूं, फिर भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, फिर भी लोगों को नहीं समझ में आ रहा है, इतने लोगों को बताने के बाद में भी नहीं समझ पा रहे। टाइम बाकी आपका नॉलेज मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट अरे हाँ, टाइम मैनेजमेंट के बारे में बताऊं तो टाइम मैनेजमेंट करना पड़ता है। देखिए अगर कोई चीज इन्फॉर्मेशन लेना है तो सबके लिए टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा। जैसे कि मैं अभी कर रहा हूँ, मैं अभी प्रोग्राम से निकला हूँ तो आज मैं टाइम मैनेज कर लिया एक चीज के लिए, क्योंकि सीखना जरूरी है। सीखोगे तो आगे बढ़ोगे, नहीं तो नहीं, कुछ भी नहीं कर पाओगे। और बाकी आपका कैसे चल रहा है सभी का, दोनों का? सब बढ़िया सर, बहुत अच्छा जा रहा है। और टाइम मैनेजमेंट के लिए मैं वीरू सर ने जो बातें बोली उसमें से एक चीज मुझे बहुत अच्छा पॉइंट मिला कि हम लोगों को टाइम जो है ना वो लर्निंग पे इन्वेस्ट करना चाहिए। अपना टाइम जो होता है वो लर्निंग पे इन्वेस्ट करना चाहिए। ये मुझे बहुत अच्छा पॉइंट मिला। थैंक यू वीरू सर। ओके बाय। आपके बैकग्राउंड भी काफी साउंड आ रहा है। यस यस ओके। सो हमारे बीच में व्यूअर जुड़े हुए हैं, प्लीज अपनी रिक्वेस्ट भेजिए। तो टॉपिक बहुत अच्छा है, सारी चीजें हम लोगों ने ऑलमोस्ट बता दी हैं। बस यहाँ एक चीज बोलूंगी, कुछ एक दो चीजें ऐड करूंगी कि अपनी जो इम्पोर्टेंस है, टाइम की इम्पोर्टेंस को समझते हुए हम लोगों को टाइम को इस तरीके से मैनेज करना चाहिए कि हम लोगों ने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, इवन हम बच्चों को भी, मेरी बेटी है उसको भी मैं देखती हूँ, तो क्या करते हैं वो, एक एग्जाम्पल के तौर पे बताना चाहूंगी कि एक एग्जाम का फॉर्म भरा जा रहा है, डेट आ चुकी है, 1 हफ्ते का टाइम या 10 डेज का टाइम दिया गया कि आपको डेडलाइन की आपको तब तक फॉर्म भरना है। तो कुछ लोग उस डेडलाइन का इंतजार करते हैं कि चलो अभी तो बहुत टाइम है, सैटरडे या संडे को हम लोग फॉर्म भर देंगे, और उसके बाद वो पैनिक होते हैं। कई बार चीजें मिस्टेक भी हो जाती हैं, कई बार सर्वर डाउन हो जाते हैं, कई बार ओटीपी नहीं आते हैं, तो ऐसी बहुत सारी चीजें प्रॉब्लम होती हैं। और फिर वो किसको दोष देते हैं? हमारी किस्मत को दोष देते हैं, मेरा तो समय खराब है। हम लोग इस चीजों को दोष देने लग जाते हैं। सबसे पहले हम समय को रोना शुरू कर देते हैं, लेकिन अपनी गलतियों पर फोकस नहीं करते। वहीं पर जो इंटेलिजेंट, जो एक प्लान्ड पर्सन होता है, जिसकी माइंड होता है, प्लान्ड होता है, वो जैसे ही फॉर्म आया उसको तुरंत कर देते हैं, फॉर्म भर दिया, अपना रिलैक्स हो गए, क्योंकि शुरू में क्राउड नहीं होता। तो ये चीजें मैंने अपनी फ्रेंड की लाइफ में भी फेस करी थी। जब मेरी बेटी का भी हम लोग रजिस्ट्रेशन कर रहे थे, कॉलेज में हम लोग चीजें कर रहे थे, तो उनके साथ सेम प्रॉब्लम आई थी कोचिंग के लिए जब हम लोग जा रहे थे। तो वो मैं कहती रही, लेकिन उन्होंने लास्ट तक वो नहीं किया था, और उसके बाद वहां पे जो हमारी सीट थी वो फिल हो गई थी। उन्हीं का बहुत दूर जाकर बच्चे को उसमें एंट्रेंस दिलवानी पड़ी थी, पैसे भी खर्च हुए, बच्चा घर से बहुत दूर भी चला गया। तो कुछ चीजें होती हैं कि हम लोगों को टाइम से मैनेज करनी चाहिए। हम लोगों ने अपने इतिहास में सुना भी होगा कि रावण जो था वो, उसने एक काल को बांध रखा था, समय को बांध के रखा था कुछ टाइम के लिए। तो उसकी जो सभा में लोग कहा करते थे कि इसको मार दीजिए या तो खत्म कर दीजिए, आप क्यों इसको बांध के रखे हैं? उन्होंने बोला कोई बात नहीं, इसको हम ये तो छोटा मोटा है, इसको हम ऐसे कभी भी मार देंगे। लेकिन उसी काल को जब हवा मिली थी, हनुमान जी ने उसको आजाद किया था, सबसे पहले काल ने उसी को खत्म किया था। तो कहते हैं कि समय पर चीजों को करना चाहिए। समय बहुत बलवान है, तभी कहते हैं, पुरानी कहावतें हैं बहुत सारी। तो आजकल के बच्चे, आजकल हम लोग अगर सुने खुशबू मैम, तो हम लोग देखते हैं कि क्या किया, अरे रात को हम लोगों ने टीवी देखा, एक मूवी लगा ली थी, मूवी यार 2 बजे तो सोए हैं हम लोग, 2 बजे तो सोए हैं, तो सुबह कैसे जल्दी उठेंगे? तो ये चीज बड़ी है कि कोई भी है, चाहे हम भी हैं, 1-2 बजे तक टीवी देखते हैं। और आजकल तो टीवी ने रिप्लेस कर दिया है मोबाइल को। आराम से मोबाइल रजाई में लेटे रहिए, मोबाइलों पे टीवी देखिए, वो मूवी देखिए, सीरीज देखिए, कुछ भी कीजिए, और उसके बाद 2 बजे सोने के बाद हम लोग सुबह नहीं उठेंगे। बट क्योंकि टाइम की गलती है, समय रुकता क्यों नहीं है, ये भी प्रॉब्लम है। तो क्योंकि वो तो चलता जा रहा है। तो ये चीजें छोटी सी हम लोगों को थोड़ा सा ध्यान देने वाली हैं। यस मैम। मैं थोड़ा सा ऐड करूं? यस
यस यस। तो सबसे बड़ी बात ये है कि जब हम टाइम को कैजुअली लेते हैं ना, तो टाइम भी हमें कैजुअली ले लेता है। और ये जो स्लीपिंग पैटर्न में हम डिसऑर्डर करते हैं, तो वो लॉन्ग पीरियड तक अगर हम कंटिन्यूअस करते हैं तो हमारा शरीर डिजीजों से घिर जाता है, हम बीमारियों के से शिकार हो जाते हैं, और चाह करके भी हम वो सब कुछ नहीं इंजॉय कर पाते हैं जो हम इंजॉय करना चाहते हैं। इसलिए टाइम को कभी भी कैजुअली नहीं लेना चाहिए। हर चीज को करने का एक सही समय होता है। आपके खाने का समय होता है। बहुत सारे लोग ब्रेकफास्ट को एक्सक्यूज कर देते हैं, बहुत सारे लोग लंच नहीं कर पाते हैं। तो हर चीज का एक रूटीन होता है, पानी पीने का भी एक टाइमिंग होता है। तो अगर जो लोग समय की महत्ता को समझते हैं, वो शरीर से भी स्वस्थ रहते हैं। तो यस, हमारे साथ सर जुड़ चुके हैं, हम पहले सर की शेयरिंग सुनेंगे। वेलकम। नमस्ते मैम, स्वाति मैम, खुशबू मैम, आप सभी को मेरा नमस्ते। नमस्ते। मैं बहुत दिन से आपका सेशन ज्वाइन करना चाह रहा था, लेकिन कुछ मेडिकली प्रॉब्लम की वजह से मैं नहीं ज्वाइन कर पाया था। थोड़ा घर में मेडिकल का प्रॉब्लम हो चुका था, लेकिन अब दोबारा से सब इवेंट ज्वाइन करना चाह रहा हूँ, लेकिन कुछ इंटरनेट के प्रॉब्लम की वजह से नहीं कर पाता हूँ। लेकिन आज मैं, मेरा जो फील्ड वर्क है मैडम, आप नीचे पीछे देख रहे हैं, ये जो हरा साइड, ये पूरा पावर ट्रांसफार्मर है। यहाँ से अनिल बेदरकर। ओके, थैंक यू। अनिल बेदरकर। तो आपने जो बताया मैडम, टाइम के बारे में, सही में आदमी को थोड़ा केयरफुली रहना चाहिए और डिसिप्लिन भी होना चाहिए टाइम के बारे में। क्योंकि अगर अपनी ड्यूटी होती है 8 बजे की और अपन 9 बजे जाते हैं, तो सामने वाला भी उसका जो डिसिप्लिन होता है वो खो देता है। इसीलिए टाइम पर चलना सही बात है। और आप दोनों ने भी जो बातें बताई है आज की, वह टाइम के साथ में चलना सीखो। और एक कहावत मैंने सुनी है स्वाति मैम, समय के साथ बदलना सीखो, समय के साथ बदलना सीखो, वरना बदल आपको बदल के रख देगा। ये कहावत एक म्यूजिस्ट, कोई जादूगर थे, उन्होंने हमारे कंपनी के लिए एक वेबिनार अटेंड किया था। उसमें बताई थी कि भाई बदल के साथ आपको बदलना ही पड़ेगा, वरना बदल ही आपको बदल के रख देना पड़ेगा। आज के टाइम में जो ये इलेक्ट्रिसिटी का पीछे आपने देखा होगा कि महाराष्ट्र में स्ट्राइक हुआ था। किस लिए हुआ था? कि भाई जो प्राइवेटाइजिंग सेक्टर में गवर्नमेंट सेक्टर का वर्किंग चल रहा है ज्यादातर, क्योंकि उसमें हमारे भी एम्प्लॉय, बहुत से एम्प्लॉय ऐसे हैं मैडम कि वर्किंग ही नहीं करना चाहते, बस आराम से आने का, ड्यूटी करने का और निकल जाने का। इसी वजह से अदानी और टोरेंट पावर को हमारे सेक्टर में एंट्री दे जा चुकी है। और ऐसे चलता रहेगा तो कुछ दिनों में ये महाराष्ट्र शासन का जो, गवर्नमेंट का जो एरिया है, ये इन लोगों के सेक्टर में चले जाएगा। उस टाइम में हम कुछ भी नहीं कर पाओगे। लेकिन इलेक्ट्रिसिटी आज के दौर में जैसा ऑन पैसिव, इन फ्यूचर पूरे दुनिया का एक जरूर, मतलब आज के टाइम में जरूरत, जैसा इंटरनेट का जरूरत है वैसे ऑन पैसिव का जरूरत है। उसी के पैरेलल में इलेक्ट्रिसिटी का जरूरत इंडिया को रहेगा, पूरे दुनिया को रहेगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं मैडम कि जो टाइम के साथ में चलना ही नहीं चाह रहे, सीखना ही नहीं चाह रहे, बस चलते रहिए, जो जैसा चल रहा है वैसे चल रहे। मैं आपके इस वेबिनार से सभी को बस इतना ही कहना चाहूंगा कि भाई थोड़ा समय आप लोग, आप दोनों के जो वेबिनार, जो कॉफी विद द रॉयल फाउंडर का प्रोग्राम चल रहा है मैडम, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो कि जो लोग अपने छूटे हुए हैं उनको भी अपनों को सिस्टम में साथ में लेना है, उनको भी समझा के लेना है। उनका कुछ प्रॉब्लम है वो भी सॉर्ट आउट करने का प्रॉब्लम आप सभी लोग कर रहे हो मैडम। तो उसके लिए मैं आप सभी का मतलब दिल से शुक्रिया अदा करना चाह रहा हूँ कि भाई आप एक लेडीज होने के साथ में पूरे इंडिया की लेडीज फैमिली में से प्राउड ब्रांड एम्बेसडर जो कहते हैं, वो आप दोनों के लिए मेरा सैल्यूट है ऑन ड्यूटी में। थैंक यू। आप ऐसे ही काम करते रहिए। और मैडम मुझे आपसे बस इतना ही कहना था कि अगर चाहे अपना ओन पैसिव का कोई एक बुकलेट अगर आपके माध्यम से आप किसी को कहना चाहते हैं, जो कि आप सभी की बातें सुनते हो,
डिलन सर हो या जसप्रीत सर हो, एक गाइड आता है मैडम। अपने टाइम में स्कूल के टाइम में एक गाइड आती थी कि भाई उसमें पूरा जो लेक्चर आता है उसका पूरा गाइड के तौर में आंसर और क्वेश्चंस रहते थे मैडम। वैसा अगर ऑन पैसिव के पूरे प्रोडक्ट जो आ चुके हैं उस प्रोडक्ट के बारे में पूरी गाइडलाइन, हाउ टू यूज एंड हाउ टू कैरिड, ऐसा अगर कुछ किताब अगर अपने सभी फाउंडर को मिल जाए या तो पीडीएफ में भी अगर मिल जाए तो ज्यादा से ज्यादा सुविधा हो सकती है मैडम। जो कुछ प्रॉब्लम है ओईएस में आते हैं। सर मैं थोड़ा सा आपको गाइड करना चाहूंगी। ओईएस में ओके मैडम बोलिए। है, ओईएस में ये गाइड है सर, पीडीएफ के माध्यम से। पीडीएफ में जाइए पीडीएफ से मैं जी। कुछ 67 पेजेस है मैडम शायद। नो सर, बराबर 126। नहीं फिर वो 126 जब मैंने देखा, अच्छा अच्छा ओके ओके सॉरी, वैसे वो भी अगर है आप लेकिन इतना मुझे एक पर्टिकुलर प्रोडक्ट के बारे में भी अगर आप पढ़ना चाहते हैं ना, तो आप वहां हाँ, से उसको डाउनलोड कर सकते हैं और उसको लाकर आप प्रिंट आउट करा के अपनी एक फाइल बना लीजिए। अगर लेकिन वैसे आजकल की तारीख में डिजिटल है, हमारे पास फोन है, अगर हम जब चाहें पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा वहां पे लैंग्वेज का भी हम लोगों को ऑप्शन दिया गया है, अपनी लैंग्वेज में निकालिए और आप वहां से भी पढ़ सकते हैं। डिजिटली है इसलिए शायद गाइड की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर फिर भी आप चाहते हैं कि कई बार हमें दूसरों को दिखाना पड़ता है, हर जगह नेटवर्क काम नहीं करता, हमारे हाथ में होना हाँ, चाहिए। ये मेरा असली वजह यही है मैडम कि जी सर। कुछ जगह नेटवर्क इशू होते हैं। यस, तो उसी आप की ऐसे वजह से कीजिए। हाँ जी, तो वहां पे सर जब onpassive.com पे जाएंगे तो मान लीजिए आप ओ नेट के बारे में किसी को बताना चाहते हैं, तो बकायदा फोटो के समेत आपको जो जो स्टडी है, जो नीचे मटेरियल है, उसको आप अपनी लैंग्वेज में लीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए और घर पीडीएफ में शिफ्ट कर लीजिए और उसको आप प्रिंट आउट करा लीजिए। प्रिंट आउट कराने के बाद आप उसकी फाइल बना लीजिए। बाकी रही जो क्वेश्चन, जी सर, बाकी रही क्वेश्चन आंसर की बात है, तो क्वेश्चन आंसर सर ये डेली रूटीन के क्वेश्चन आंसर होते हैं। इनकी पीडीएफ हो सकता है आगे आने वाले टाइम में मोटे जो हमारे प्रोडक्ट होते हैं ना, प्रोडक्ट के नीचे क्वेश्चन आंसर दिए होते हैं। जो प्रोडक्ट होता है, लॉट्स ऑफ क्वेश्चन आंसर में बहुत सारी चीजें सॉल्व हो जाती हैं, तो आप उनको वहां से सारा डाउनलोड कर लीजिए, तो आपको उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से रिलेटेड वो क्वेश्चन आंसर वहां पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो एक फाइल बनाई जा सकती है, क्योंकि बहुत लोगों का प्रॉब्लम होता है कि नेट का इशू रहता है, तो वो वहाँ शो नहीं करता। तो आप ओके मैम, मैं थोड़ा सा ऐड ऑन और करना चाहूंगी अनिल सर। जो हमारा ओ फाउंडर का वेबसाइट है उसमें आपने देखा होगा FAQS बोल करके है, तो वहां पर हमारे जो भी आपके सवाल रहते हैं, जो भी क्वेरीज रहते हैं फाउंडर्स के सपोर्ट में जो पूछे जाते हैं, उनके भी बहुत सारे क्वेश्चन और बहुत सारे आंसर लिखे हुए हैं। उसकी भी आप एक पीडीएफ निकाल सकते हैं, जिससे भी आपकी बहुत सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। अगर उसके अलावा कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चन आपके माइंड में है जो फाउंडर्स के लिए वैल्यूबल हो, तो आप वहां पर वो क्वेश्चन भी पुट ऑन कर सकते हैं, और थोड़े समय के बाद जब आप उसको रीचेक करेंगे 1 वीक के बाद या 10 दिनों के बाद, तो आपको आपके क्वेश्चन के आंसर उसमें एड ऑन क्वेश्चन भी और आपका आंसर भी एड ऑन मिलेगा FAQS में। ओके मैम। और गाइड जब भी आप पीडीएफ निकालें, सर पहले मेरी पूरी बातें सुन लीजिए। जब भी आप गाइड और पीडीएफ निकालें, तो क्योंकि अभी हमारी कंपनी पूरी तरह से पब्लिक नहीं हुई है, तो उसे शेयर करने से पहले थोड़ी सी सावधानी और सेफ्टी भी बरतें कि कहाँ मुझे शेयर करनी है, क्योंकि बिल्कुल बिल्कुल मैम। देखिए मैं इतना उसके बारे में नहीं मैडम, मेरे दिल में जो मेरा जो एक स्ट्रैटेजी पॉइंट है मैडम, अभी ये जो वर्किंग कल्चर चल रहा है, तो जिस डिपार्टमेंट में मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ, वहाँ के भी कुछ रूल है वो मुझे फॉलो करना पड़ते हैं मैडम। और तो डेफिनेटली मैडम अपन जिस चीज का जहाँ से अपना रोजी रोटी चलता है, उसके साथ में गद्दारी करने का कोई मतलब ही नहीं है। और ऑन पैसिव जब से मैंने ज्वाइन किया, मैं बहुत से कम वेबिनार अटेंड कर पाया हूँ मैडम, ये फील्ड की वजह से, क्योंकि यहाँ पर नेटवर्क ये आउट ऑफ टाउन होते हैं ज्यादातर, इसकी वजह से बहुत से कम वेबिनार में अटेंड कर पाता हूँ। पीछे भी जब घर पर था, आपसे बात हुई थी मैडम मेरी,
क्या है कि ये फील्ड वर्किंग ऐसा है कि हम कभी 8 घंटे की ड्यूटी करते हैं, कभी 16 घंटे की। मतलब जिस टाइम में मेरा खुद का दिल बोलता था कि भाई आज मुझे ये वेबिनार अटेंड करना है, मैं नहीं ज्वाइन कर पाता था मैडम। ये ड्यूटी ऐसी है मैडम, और कुछ चीजें कॉन्फिडेंशियल रखना जरूरी होता है। वैसा आप बिन फिक्र रहिए, मैं मतलब एक बुक की तरह बुक ये क्यों बोल सर बहुत बड़ी बात है। सबसे बड़ी बात ये है कि आप इतनी बड़ी जॉब के साथ ये हमारे आज का वेबिनार का, आज हमारे टॉपिक का उदाहरण है फ्रेंड्स, कि इनको हम अनिल सर को देखिए कि इतनी बड़ी जॉब के साथ भी वो लाइव जा रहे हैं और वेबिनार्स भी अटेंड कर रहे हैं, और आपको इनकी बातों से पता भी लग रहा होगा कि ये हर चीज से अपडेट हैं, चीजों को से हर चीज से अपडेट है। ये 8 घंटे की 16 घंटे की ड्यूटी करने के बाद भी ये हर जगह प्रेजेंट है, और जहां प्रेजेंट नहीं हो पाते तो जानने की कोशिश कर रहे हैं। तो सर इसके लिए मैं आपको क्लैपिंग करना चाहूंगी और थैंक यू बोलूंगी। ओके मैम, ओके सर क्योंकि बहुत सारे हम लोग ऐसे हैं कि हम लोग को कुछ चीजें देख के सीखनी चाहिए, जरूर असर होता है इन सब चीजों का। तो थैंक यू सो मच सर, आज आप आए यहाँ पे। ओके मैम, आपसे एक बात, यस सर आपसे एक दोबारा एक बात शेयर करना चाहता हूँ। आपके पीछे जो लाइट है ना मैडम, उसमें आपके घर में के अंदर में 230 वोल्ट ही आता है। अभी ये मेरा जो फील्ड वर्किंग है अभी फिलहाल यहाँ पर 1,32,000 का वोल्टेज सप्लाई है मैडम। यहाँ पर हाई रिस्क एरिया में काम करना पड़ता है, इसीलिए घर पर से आने के बाद में उनको बता दिया जाता है कि भैया मैं जब आऊंगा तो ही आऊंगा, वरना आप बिन फिक्र रहिए, मैं मेरा सिक्योरनेस में काम करता हूँ। तो ऐसी चीजें मुझे ऑन पैसिव ने दिखी है मैडम कि एस सर ने, जैसा हम लोग यहाँ से एक स्विच अगर चालू करते हैं तो करीबन पूरे तहसील के अंदर में लाइट फ्लो हो जाता है। वैसे ही काम एस सर कर रहे हैं अपने पूरे 14 लाख जो भी 728 फाउंडर है उनके लिए। एस सर दिन रात काम कर रहे हैं और आने वाले समय में भी वो पूरे ग्लोब के लिए वर्किंग करना चाह रहे हैं। तो आई होप मैडम कि जितने भी फाउंडर है उन सभी को मैं आज यही कहना चाहूंगा कि थोड़ा टाइम लगेगा, सब लगेगा, लेकिन आप अपने ऑन पैसिव का जो ड्रीम है वो पूरा होकर रहेगा और सभी को उसमें चलना है मैडम। बस थैंक यू। टाइम लगेगा, टाइम को देना ही पड़ेगा मैडम जी, थैंक यू टाइम देना पड़ेगा आप सभी। थैंक यू सो मच सर। तो वेलकम गायत्री मैम, और इसके बाद हम लोग बाइंड अप की तरफ जाएंगे, काफी ऊपर हो गया टाइम। यस मैम। थैंक यू मैम, मुझे इनवाइट करने के लिए आपका भी बहुत धन्यवाद और खुशबू मैम का भी बहुत धन्यवाद। और आज जो टाइम मैनेजमेंट बहुत बढ़िया, वो सर इतना व्यस्त होने के बावजूद ऑन पैसिव के लिए टाइम निकाल रहे हैं, उनके लिए सैल्यूट। क्योंकि टाइम चुराना पड़ता है, वक्त हमारे हाथ से निकल जाता है अगर हम वक्त की कदर ना करें ना। तो अगर वक्त की हम कदर ना करें तो वक्त हमारे हाथ से चला जाता है, फिर हम लोग रोते हैं कि ये वक्त चला गया, लेकिन हमारी कमजोरियों की वजह से वक्त चला जाता है। हमको टाइम से अगर कुछ भी करना है तो टाइम के मुताबिक करेंगे ना तो हम कामयाब जरूर होंगे एक दिन। लेकिन बिना वक्त देखे हम किसी को परेशान भी करेंगे ना तो वो बंदा सामने वाला भी है गुस्सा हो जाएगा कि ये टाइम नहीं देखती, ये नहीं देखती। लेकिन जो भी काम करो टाइम के हिसाब से करो, अगर समय के साथ रहोगे तो कामयाबी आपके कदम चूमेगी ही चूमेगी। थैंक यू मैम, आज बहुत वक्त हो चुका है तो टाइम मैनेजमेंट पे भी है तो हमको उनकी भी कदर करनी है। थैंक यू थैंक यू सो मच मैम, आपकी हमेशा वैल्यूएबल रहती है शेयरिंग। तो खुशबू मैम, इसके साथ क्या हम बाइंड अप करें? यस, तो अपने अच्छे से प्यारे से स्लोगन के साथ वी आर सो इन इट टू विन इट के साथ हम लोग इस सेशन को एंड करते हैं। कल फिर मिलते हैं। थैंक यू सो मच। बाय बाय।